दरवाजे के आगे कौन है भैया? हमने डाला। हाँ चाची, ये कूड़ा तुम क्यों दरवाजे में फेंक देती हो? कहाँ दरवाजे के? हमने तो अपने घर की सफाई करी और डाल दिया बाहर। आपने अपने घर की तो सफाई कर ली। हाँ। अब तुमने हमारे घर के कूड़ा फेंक दिया। ये कौन सा तरीका हुआ क्या आपका? हुआ? हमें अपना घर चमकाना था, हमने चमका लिया। अरे आपका तो घर चमक गया। हाँ। पर इससे गली तो गंदी हो रही है। तो गली गंदी कहाँ है? हमने एक तरफ डाला है दरवाजे के आगे। आपने एक तरफ कहाँ डाला है? आधा नाली में डाल दिया, आधा आपने ऊपर डाल दिया है। अरे 2258 एक तरफ ही तो है नाली में, तो क्या हुआ? नाली में तो है, वो तो चला जाए। माध्यम से तालाब में जाएगा, तालाब गंदा होगा। तालाब क्यों गंदा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जब ये कचरा जाएगा तो कहाँ जाएगा ये? और नालियाँ जाम हो जाएंगी। है नहीं है? हाँ। और तुम्हें पता है कूड़े से बीमारियां ही फैलती हैं। कूड़े से कौन सी बीमारी होती है? कूड़े से ऐसे बीमारियां फैलती हैं। अभी आप इसे 10-5 मिनट यहाँ डाले रखोगे 10-15 दिन, ठीक है। गांव में ऐसा नहीं होता, शहर में तो होता गाड़ी आती है कूड़े वाली, पर गांव में नहीं आती है। गांव में स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। और आपने यहाँ डाल दिया, अब ये आप भी नहीं डालोगी, मैं भी नहीं डालूंगा, यहाँ पड़ा रहेगा 10-15 दिन। ये छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। तो हमारे तो सभी लोग डालते आए हैं, हमें पहले डाला। पहले की परंपरा अब आप चेंज कर दो। अच्छा। हाँ, पहले की बात और थी, हाँ। ठीक है। पहले यहाँ जंगल था, मकान नहीं था, खेत थे ये। अब ये मकान भी बन गया, इसके आगे नाली भी है। अब तुम ऐसी कूड़ा डालती रहोगी तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा एक दिन, हमको भी और गाँव वालों को भी। अच्छा। हाँ, तो ये कूड़ा ऐसे करके नहीं डालना है आपको। और कैसे डालना है? इसे आपको सूखे कूड़े को ग्राम समाज की अगर कहीं जमीन पड़ी है तो आप वहाँ पे डालें। अगर ना पड़ी हो तो कहीं रोड के किनारे जगह खाली रहती है, वहाँ पे डालें। तो ये गीला कूड़ा आपको अलग डालना है। गीला अलग क्यों डालना है? क्योंकि आप सूखा गीला एक ही में डालोगी तो सब बेकार हो जाएगा, उसमें बदबू देने लगेगा। अच्छा। गीला कूड़ा इसलिए अलग डालना है आपको। 2 फीट जमीन में गड्ढा कर ले, उसके बाद उस गड्ढे में अंदर डालना है कूड़ा। अच्छा। 2.5-3 महीने बाद उसे खोलोगी आप तो खाद का रूप ले लेती है कूड़ा। और हम सब लोग किसान हैं तो इस चीज को बेहतर से समझते हैं कि खाद हमारे खेतों के लिए कितनी कामयाब है, ये लोग हम सब जानते ही हैं। तो आप ऐसा ना करें, जो भी कूड़ा है कि हम अपना घर साफ किया दूसरे दरवाजे बढ़ा दिया, तो ये चीज ना कर करके अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लें हम लोग। क्योंकि यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि शहरों में तो गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ तो अपनी खुद की सफाई, खुद की जिम्मेदारी स्वयं करनी है कि भाई हमारा घर है तो कोई और झाड़ू नहीं लगाएगा, या ये नहीं कि हमने घर के आगे खरंजे पे झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। तो उससे जो निकलते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत होती है, वो सड़ेगा, वहां बदबू देगा। अगर बरसात हो गई तो वो पूरे उसमें फैल जाएगा, उसके माध्यम से नाली में जाएगा, नालियां जाम हो जाएंगी, रोड पे पानी आ जाएगा, तो उससे आपको ही दिक्कत होगी, किसी और को दिक्कत जरूर होगी। तो ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा उठाएं तो गांव के बाहर फेंकें, थोड़ी दूर की। ये नहीं कि किसी के घर के आगे डाल दिया, किसी के बराबर डाल दिया, उससे किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस कूड़े से, ऐसे समझो। तो आपकी ही जिम्मेदारी है ये, अपना कूड़ा उठाकर स्वयं डालना दूर, ऐसे समझ लो। और यही संदेश था हमारा। और आप लोगों के लिए और बता दूं, और अभी आपके 2 मिनट चाहिए। झाड़ू, इससे क्या होती है? साफ सफाई घर की होती है। तो हमारी माता बहनें ये करती हैं, इससे हम साफ सफाई करते हैं। तो मैंने खास कर देखा है तो वो मतलब हाथों से कूड़ा उठाती हैं। तो हाथों से उठा करके उसमें ये होता है कि उसमें कोई धातु पड़ी है, या कील हो गया, या ब्लेड हो गया, या शीशा हो गया, तो उससे हमारे हाथ में लगने का डर रहता है। और लग जाता है तो काफी चक्कर भी काटने पड़ते हैं डॉक्टर के। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि डस्टर आता है, एक डस्टर आता है 10-20 रुपए का। पूरे घर की गंदगी होती है तो अपने आपके हाथों में दिक्कत हो सकती है। इसमें एलर्जी जो प्रॉब्लम होती है, खुजली